हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स में भी आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजन को, जो कि स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं। ठीक है। सो पॉलीसेक्राइड्स सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर कॉल्ड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स बिकॉज दे स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल टू बी कन्वर्टेड टू एनर्जी लेटर फॉर बॉडी फंक्शंस। ठीक है। यानी कि जो आपकी बॉडी है उसमें क्या होता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है। और जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे ये जो स्टार्च और ग्लाइकोजन की स्टोर्ड फॉर्म है वो यूज़ की जाती है। ठीक है। बेसिकली जो स्टार्च है वो स्टोर्ड फॉर्म है किसमें, प्लांट्स में, और जो आपका ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड फॉर्म है किसके अंदर, एनिमल्स में। ठीक है। तो प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म जो होती है वो है आपकी स्टार्च, और एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म होती है वो है ग्लाइकोजन। ठीक है। अब जैसे हमारी बात है, अगर हम कुछ टाइम खाना ना खाएं, ठीक है, और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ये हमारी स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन, उसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है। सो दे आर शुगर पॉलीमर कंटेनिंग मोर देन 20 और सो मोनोसेक्राइड्स। अब डिस्कस करते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स वो शुगर पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर शुगर जो है वो मोर देन 20 और 20 से ऊपर होती है। ठीक है। यानी कि 20 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मिल करके जो पॉलीमर बना रहे हैं उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। एंड सम हैव 100 और 1000 ऑफ यूनिट्स, और कुछ के पास तो 100 and 1000 यूनिट्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की, जो कि क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकान्स भी बोलते हैं। ठीक है। ग्लाइकेन भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट है, दे आर होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। यानी कि पॉलीसेक्राइड्स भी दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है। यानी कि एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स या एक ही तरह के मोनोमर्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ग्लाइकोजन ले लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, इसमें क्या है, आपको एक ही तरह के आपको मोनोमर्स दिखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। तो ये क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड्स। हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर मोनोमर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। दे प्ले स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टोरेज रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ये होमो और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टोरेज रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स, जो कि है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को। ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक ब्रांच्ड चेन है डी ग्लूकोज यूनिट की। इट इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट। ठीक है। ये क्या है, स्टोर्ड फॉर्म होते हैं ग्लूकोज इन द प्लांट, और एक मिक्सचर होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्टार्च क्या है, स्टार्च किसकी फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की फॉर्म होती है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट। ठीक है। ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है किसमें, प्लांट में। थर्ड क्वेश्चन बनता है स्टार्च इज ए मिक्सचर ऑफ, स्टार्च किसका मिक्सचर है, एमाइलोज एंड एमाइलोज पेक्टिन का जो मिक्सचर होता है वो क्या है, आपका स्टार्च है। ठीक है। एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज क्या होता है, ये अभी हम आपसे डिस्कस करती हूँ। एमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का विद 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड 1,6 ब्रांचिंग पॉइंट। अभी इमेज दिखाती हूँ आपको। ठीक है। तो डायरेक्टली हम इमेज से डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने बताया, स्टार्च क्या है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके बना होता है। एमाइलोपेक्टिन क्या है, एक आपकी इसके अंदर दो तरह की ब्रांचेस दिखाई देती हैं। ठीक है। एक तो दिखाई देगा अल्फा 1,4, एक दिखाई देगी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट ब्रांच पॉइंट। ठीक है। दो तरह के लिंकेज आपको किसमें दिखाई देते हैं, एमाइलोपेक्टिन के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है। सो एमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच्ड पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड 1,6 ब्रांचिंग पॉइंट दिखाई देता है। ठीक है। एट द इंटरवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 अल्फा डी ग्लूकोज। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये ग्लाइकोजन के कंपैरिजन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे जो एमाइलोपेक्टिन और
इसके दो आपको ब्रांच दिख रहे होंगे, अल्फा 14 और अल्फा 16 एट द ब्रांच पॉइंट। तो ये जो अल्फा 16 होता है यानी कि जो ब्रांच पॉइंट होता है स्टार्च के अंदर, वो कब होता है, वो 25 to 30 अल्फा डी ग्लूकोज सब यूनिट में देखा जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो कि 24 आपके ये क्या हो गई ग्लूकोज, तो 25 पे आपको क्या दिखाई देगा, ब्रांच पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, या फिर 30 पे आपको क्या दिखाई देगा, ब्रांच पॉइंट दिखाई देगा, जहाँ पे 16 लिंकेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये तो अल्फा 14 लिंकेज तो यहाँ पे चलेंगे, लेकिन 16 अल्फा 16 लिंकेज जो कि ब्रांचिंग पॉइंट पे है, वो स्टार्च के अंदर 20 to 30 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। तो आपका जो स्टार्च है वो मिलके बना है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से। एमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको दो लिंकेज दिखाई देंगे, अल्फा 14 एंड अल्फा 16। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। ओके, सो एमाइलोज इज ए लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर। अब एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज एक लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन ए रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि एमाइलोज क्या है, सो स्टार्च किस किस से मिलके बना हुआ है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, और एमाइलोज क्या है, 1,4 लिंकेज है। ठीक है, तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन मिलकर के क्या बनाता है, स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई आपको। ओके, सो एमाइलोज इज ए लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर, यानी कि एमाइलोज के अंदर आपको कोई भी ब्रांचिंग दिखाई नहीं देगी। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है अल्फा डी ग्लूकोज की, जिसके अंदर आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिख रहा होगा, ये एक अनब्रांच्ड पॉलीमर है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग पॉइंट नहीं होंगे, जैसे कि आपने एमाइलोपेक्टिन के अंदर देखा। ठीक है, सो एमाइलोज इज ए लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन ए रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो ये क्या है, आपकी स्टार्च की स्ट्रक्चर है, जिसमें जो किससे मिल के बनी हुई है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके बनी हुई है। अब इसका स्टार्च का फंक्शन क्या है, ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि प्लांट के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है, आपकी ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है, स्टार्च है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। अब आते हैं ग्लाइकोजन पे। ग्लाइकोजन इज ए मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। ये क्या, मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का। एक सेकेंड, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, किसका, ग्लूकोज का, दैट सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है एक मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का, जो स्टोरेज फॉर्म होती है किसके अंदर, मेनली एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, द पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। यानी कि ये जो पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर है यानी कि ग्लाइकोजन, ये क्या स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की इन द बॉडी। इन ह्यूमंस ग्लाइकोजन इज मेड एंड स्टोर्ड प्राइमली इन द सेल्स ऑफ लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, लीवर और स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा वो लीवर में, उसके बाद आपके मसल्स में देखने के लिए मिलता है। ग्लाइकोजन इज ए एनालॉग ऑफ स्टार्च। जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, एनालॉग होता है स्टार्च का, एक ग्लूकोज पॉलीमर दैट फंक्शन एज एनर्जी स्टोर इन प्लांट। यानी कि स्टार्च का एक ग्लूकोज पॉलीमर है जिसका फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोर करना प्लांट के अंदर। और आपकी जो ग्लाइकोजन है उसकी भी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है एमाइलोपेक्टिन जो है आपका स्टार्च का, उसकी तरह, लेकिन इसमें जो आपकी ग्लाइकोजन में जो एमाइलोपेक्टिन है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है और कॉम्पैक्ट होता है देन स्टार्च। ठीक है, ये रहा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में क्या है होता है आपका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और रिड्यूसिंग एंड्स होते हैं। यानी कि ये क्या आपके नॉन रिड्यूसिंग एंड्स और ये क्या आपके रिड्यूसिंग एंड्स हैं। ठीक है, और इन एंड्स के बीच में आप क्या होते हैं, ब्रांचिंग पॉइंट्स। तो ये जो आपकी ग्लाइकोजन है वो किससे मिलके बनी हुई है, एमाइलोपेक्टिन से मिलके बनी हुई होती है। और एमाइलोपेक्टिन में भी इसमें क्या दिखाई देता है आपको, हाईली ब्रांच्ड पॉइंट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में जो आपके ब्रांचिंग पॉइंट आपको दिखाई देंगे वो 8 to 12 ग्लूकोज रेजिड्यू पर ही दिखाई दे जाएंगे। ठीक है,
8 to 12 ग्लूकोज रेजिड्यू पर ही आपको ब्रांचिंग पॉइंट दिखाई दे जाते हैं, लेकिन स्टार्च में जो ब्रांचिंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 24 to 30 ग्लूकोज रेजिड्यू के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है एज कंपेयर टू स्टार्च। ओके, अगर हम स्टार्च से कंपेयर कर रहे हैं तो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर जो होगी स्टार्च और ग्लाइकोजन में वो ग्लाइकोजन होगी। ठीक है, और ये किसकी स्टोर्ड फॉर्म है? एनिमल्स की स्टोर्ड फॉर्म है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको। और इसके अंदर आपको कौन कौन से लिंकेज देखने के लिए मिलेंगे? अल्फा 14 और अल्फा 16 लिंकेज देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए क्वेश्चन है, विच इज़ द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड दैट इज़ फाउंड इन प्लांट, यानी कि कौन सा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये आपको आंसर करना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या फिर काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड दैट इज़ फाउंड इन एनिमल, यानी कि कौन सा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में कौन सी फॉर्म ज़्यादा ब्रांच्ड हो, हाईली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें स्टार्च और ग्लाइकोजन की, कौन सी फॉर्म हाईली ब्रांच्ड होगी? ऑप्शन है स्टार्च, सेकंड है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, ये आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपके स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।